नमस्कार बच्चों, मैं राकेश और पद परिचय में अपना जो दूसरा टॉपिक है सर्वनाम वो आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सर्वनाम में मोटे तौर पे हम 3-4 बातें करेंगे। पहले तो ये कि सर्वनाम क्या होते हैं, दूसरी ये कि सर्वनाम का प्रयोग हमें क्यों करना पड़ा, जब अपने पास संज्ञा थी तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों करना पड़ा, और तीसरी बात ये कि इसके कुछ भेद हैं उनके बारे में, और चौथी बात ये भी है पहचान क्या है इनकी, और कुछ नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वनाम पर हमें आज इन 5 चीजों के बारे में बोलने वाली कि सर्वनाम है क्या, इनका प्रयोग क्यों हुआ, ये उत्पन्न क्यों हुए, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, और बाद में इनके भेद क्या क्या हैं, पहचान क्या है, कौन कौन से शब्द हैं सर्वनाम के, और बाद में सर्वनाम में जो कुछ नियम बनने हैं और वो भी हम आज सब पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखो कि सर्वनाम अपने पास है तो संज्ञा अपने पास पहले से थी। जैसे हर पदार्थ का, हर वस्तु का, हर चीज का, हर व्यक्ति का हमने एक नाम दे रखा था और वो अपने पास क्या थी, संज्ञा थी। तो संज्ञा थी तो उसके बाद में हमें और सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आप समझो। यहाँ पे एक वाक्य देखो आप, जैसे राम घर आया, राम ने खाना खाया और राम सो गया। इस वाक्य में आप एक चीज देख रहे हैं कि राम घर आया, राम ने खाना खाया और राम सो गया। तो राम शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, और राम शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे कौन सा दोष आ जाता है, पुनरावृत्ति दोष आ जाता है। पुनः पुनः एक शब्द बार बार आवर्तित हो रहा है, और इस दोष को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग होने लगा, सर्वनामों का प्रयोग होने लगा। जैसे आप यहाँ पे ये समझो, जैसे इस वाक्य को हमने सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद में जो शुद्ध बना उसको कैसे बनाया, राम घर आया, उसने खाना खाया और वह सो गया। और इस प्रकार राम शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही, अर्थात संज्ञा शब्द की आवृत्ति से या संज्ञा शब्द की आवृत्ति दोष से बचने के लिए हमने उसने और वह का प्रयोग किया। और ये एक और चीज देखो आप कि यहाँ पे जो उसने और वह शब्द का जो प्रयोग हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, राम संज्ञा के लिए हो रहा है। और आपने परिभाषा भी पढ़ी होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पद या शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात ये उसने और किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, राम संज्ञा के लिए, और ये वह भी किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, राम के लिए। तो हम जान सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, उपयोग में आने वाले पद या शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहली बात अपनी और सारे समझ गए होंगे कि संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ये मुख्य बात थी कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति दोष से बचने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम पदों का प्रयोग किया। दूसरा कि ये सर्वनाम होते क्या हैं, तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। और इस वाक्य में आप देख रहे हो कि ये उसने शब्द है और वह ये किसके स्थान पे आए हैं, राम के लिए हैं। अर्थात राम कौन है, संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर आने वाले पद क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरी बात ये है कि क्या सर्वनाम होते क्या हैं, इस नाम को देखो आप, सर्वनाम, इसको तोड़े तो सर्व प्लस नाम, अर्थात सर्व का अर्थ है जो सबका, प्लस नाम है जो सबका, यानी जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है वही क्या है, सर्वनाम। यहाँ पे 2 वाक्य लिखे मैंने, एक तो वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। अब यहाँ पे ये जो वह है, इसमें वह कोई ना कोई संज्ञा तो है ही, कोई व्यक्ति तो है जो मेरा भाई है। तो यहाँ पे मैं कह दूं कि इस वह के साथ भी मैं ये कह दूं रमेश मेरा भाई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये वह किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, रमेश के लिए, और यहाँ पे वह मेरी बहन है, और मैं इस यहाँ पे कह दूं सीता मेरी बहन है, और यहाँ पे ये वह किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सीता के लिए। तो आप देख रहे हो यानी वह शब्द रमेश के लिए नहीं है, किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, सीता के लिए भी हो रहा है, और अन्य के लिए भी ये क्या हो सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे पद या ऐसे शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त में आए वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो 2 बात अपनी और क्लियर हो चुकी हैं। पहली तो ये इनका सर्वनाम का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि संज्ञा की पुनरावृत्ति दोष को समाप्त करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। और दूसरी बात क्या है, सर्वनाम है क्या, जो सबके नाम है वही क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पे देख रहे हो वह रमेश के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है, और वह किसके लिए, सीता के लिए प्रयुक्त हो रहा है, वह सबके लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो ये क्या है, सर्वनाम है जो सबके नाम है। अगली चीज हम देखें,
पहले ये सर्वनाम की जो मैंने सारणी बना रखी है, ये सारे बच्चे अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब देखो ये सर्वनाम की 6 भेद हैं, हमने पहले छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, और ये मैंने इस तरफ 6 भेद लिख रखे हैं और आगे और उनके पहचान शब्द लिख रखे हैं। जैसे पहला अपना सर्वनाम है पुरुषवाचक। पुरुष और 3 ही होते हैं, जैसे एक तो जो बोलने वाला वो है प्रथम पुरुष, और द्वितीय पुरुष और वो है जो सुन रहा है, और अन्य जिनके बारे में बात हो रही है वो कौन से में आते हैं, अन्य पुरुष में। और उसी प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। और यहाँ देखो, और इंग्लिश में भी हमने देखा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही है यहाँ पर भी। जैसे पुरुषवाचक के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये नाम लिख लेना आप। और उत्तम पुरुष में जो पहचान शब्द हैं वो मैं और हम, और मध्यम पुरुष में तुम आप, और अन्य पुरुष में वह, यह, ये, वे, आप। ये निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक वह सर्वनाम जिसमें निश्चित हो, उसमें भी और पहचान शब्द हैं वह, यह, ये, वे। और अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, निश्चय यानी निश्चय, और यानी नहीं, जहाँ निश्चित नहीं हो। जैसे इसमें सब देखो, कोई, कुछ, जैसे कोई आया है तो निश्चित नहीं है, तो ये कोई शब्द, कुछ शब्द, ये अनिश्चय में आएंगे। प्रश्नवाचक में आपने और 12th में अपने एक सिलेबस में एक और है ककार। ककार 6 होते हैं, और इनका नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैसे शुरू होती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, ककार पड़ा। और ये 6 के 6 ककार, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ये 6 के 6 हैं, और ये किस में आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला अपना है निजवाचक, इसमें स्वयं, निज यानी खुद, स्वयं, खुद, आप, ये शब्द आए तो। और अपना लास्ट सर्वनाम है संबंधवाचक। संबंधवाचक में कुछ आपको समझना है, ये है, ये अपने एक संबंध कारक होता है, और संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह होते हैं, वो 9 होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये 9 विभक्ति चिन्ह हैं। और कौन से कारक के हैं ये, संबंध कारक के, और क्या है ये 9 विभक्ति चिन्ह हैं। और अगर ये 9 विभक्ति चिन्ह और पुरुषवाचक सर्वनाम में मिल जाए, किसमें प्लस हो जाए, पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए ये 9 विभक्ति चिन्ह, तो अपना कौन सा सर्वनाम बनता है, संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि संबंध कारक के जो 9 विभक्ति चिन्ह हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और ये अगर पुरुषवाचक और सर्वनाम के जो 3 भेद हैं उनके साथ जुड़ते हैं और प्लस होते हैं, तो बाद में अपना जो शब्द बनता है वो कौन से सर्वनाम के शब्द बनते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के शब्द बनते हैं। जैसे आप देखो, मैं में रा जुड़ा तो क्या बना, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी, आपके, उसका, उसकी, उसके, तुम्हारे, ये ऐसे शब्द किस में आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ये जो सारणी है और इसमें ये सर्वनाम के भेद है, और इस तरह की इनके पहचान ये शब्द हैं, और ये सारे आपको उतारने। और अब ये भी आप देखो कि ये जो शब्द है ये सर्वनाम क्यों है, ये संज्ञा क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ये शब्द देखो, ये वह सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वह संज्ञा नाम होती है, और वह किसी का नाम है क्या, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में कोई का नाम है क्या वह, या कोई वस्तु का, कोई पदार्थ का नाम है क्या वह, नाम नहीं है, उस नाम के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इसलिए ये सारे क्या है, सर्वनाम है। और इसमें भी, इस सारणी में भी एक समस्या आने वाली है आपको। और देखो ये समस्या क्या है कि अपना जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है, इनमें जो मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, और एक शब्द देखो, यहाँ पर भी आप है और यहाँ पर भी क्या है, आप है, और एक अपना यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम में भी क्या है, आप है। आप कितनी जगह है, 3 जगह। और ये शब्द अन्य पुरुष में और निश्चयवाचक में, यहाँ पर भी यह है, वह, ये, वे, और यहाँ पर भी यह, वह, ये, वे। तो हमारे सामने ये समस्या आ सकती है कि वह आए तब उसमें निश्चयवाचक होगा या अन्य पुरुष होगा, आप आए तो उसमें मध्यम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा या निजवाचक होगा। जैसे आप इस तरफ भी देखो, ये 2-3 वाक्य लिख रखे हैं मैंने।
वह मेरा घर है, वह घर मेरा है, वह मेरा भाई है, और इसमें वह को रेखांकित कर दे, तो आपके सामने ये समस्या और उत्पन्न हो सकती है। आपके मस्तिष्क में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये इस वह में निश्चयवाचक है या इसमें अन्य पुरुष है, क्या है। तो इन सब को जानने के लिए मैं अगले पीरियड में, अगले जो क्लास आएगी, अपना अगला वीडियो आएगा, उसमें इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इसके तहत अपने कुछ नियम बनेंगे। जैसे आपके तीन और सर्वनामों में आप है तो 3 तो आपके बन जाएंगे और 2 नियम बनेंगे अपने, यह वह की, और ये नियम पढ़ने अगले वीडियो में। और कुछ अपने ऐसे भी प्रश्न आएंगे जैसे पद परिचय वाला टॉपिक है, तो इसमें एक वाक्य आएंगे, उदाहरण रखूंगा मैं वाक्यों के द्वारा, और उनमें आपको सर्वनाम शब्द क्या करवाऊंगा, रेखांकित करवाऊंगा, और उनका हम पद परिचय करेंगे। इस प्रकार वो सारा हम अगले पीरियड में लेंगे, और इस पीरियड में आप ये सारणी और ये शब्द ये सब उतार लें। ओके।